स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 8.3 शुरू कर दी थी और कोशिश की थी पूरा प्रश्नावली उसी दिन खत्म हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हम जो सोचते हैं वो तो होता नहीं है कभी, क्योंकि वीडियो लंबा करेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए सोचा वीडियो को आधा आधा भाग में अपलोड किया जाए। तो हमने कल प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 के पहले के 3 भाग कर लिए थे। 7 प्रश्न बचे हैं चौथे भाग के 7 पार्ट के रूप में, वो हम आज खत्म कर देंगे। तो आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 का भाग 3 दिख रहा होगा, भाग 4 दिख रहा होगा, सॉरी। 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस है। तो अब पुष्टि खेलते हैं। याद रखिए, पुरानी शक्तियों को भूल मत जाइएगा, पुरानी शक्तियां याद रखिएगा जितनी भी आपने पढ़ी यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए हमें करना था, तो क्या होगा हमारा एलएचएस। एलएचएस क्या है, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। और आपको सिद्ध किसमें करना है, साइन और कॉस में। और मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि जब आपको कुछ भी पता न चले तो क्या कर दीजिए, आप इसको साइन और कॉस में बदल दीजिए। तो देखिए, इसको साइन और कॉस में मैं बदल दूंगा। सेक ए को साइन कॉस में बदला जा सकता है, बिल्कुल। लिख दीजिए 1 बटे कॉस ए। ब्रैकेट क्यों लगाया, ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि समझ में आ सके। और ये 1 बटे कॉस है। आपको अगर नहीं पसंद है ब्रैकेट हटा दीजिए, देखिए हटा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपने अभी तक क्या अप्लाई किया कि सेक ए जो होता है मेरा, वो क्या होता है 1 अपॉन कॉस है। अब आप बोलेंगे सर कभी कॉस है एन कभी साइन है, या ए एन कभी थीटा। तो जैसा कौन दे रखा होगा ऐसा करेंगे, जैसा बीमारी होगी ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे। ऐसा थोड़े मलेरिया का इंजेक्शन है, डेंगू का इंजेक्शन लगा दूं मैं मलेरिया का इंजेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हंसाइए इसको, नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है, तो क्या हो जाएगा कॉस ए बटे में कॉस ए, इस एक से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा कॉस ए, और एक का एक से गुणा होगा तो ये एक, और नीचे बटे में क्या आ जाएगा मेरा 1 बटे कॉस ए। गलत काम करेंगे ऊपर रह के तो नीचे जाएंगे, और नीचे गलत काम करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा, और ये कॉस ए नीचे चला जाएगा, और ये भाई साहब मेरे ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ए हो जाएगा। बस कॉस ए से कॉस ए खत्म। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए बचेगा। अब आप बोलेंगे सर कॉस ए प्लस 1 था ना, आपने 1 प्लस कॉस ए क्यों कर दिया। अरे तो प्लस में आगे पीछे कर देंगे, ये तो कट जाएगा, इसका तो वजूद ही खत्म, 1 प्लस कॉस ए। और यहां से मैं क्या करूंगा, इसको सिद्ध करूंगा। अब किताब में या फिर बाकी सब गाइड में जो आंसर दे रखा है उसमें क्या कर रखा है, इसको यहीं पे रोक दिया गया है, बिल्कुल, और फिर इसको हल किया गया है। सही है ना, यहां से इसको यहां तक ले आए, इसको भी यहां तक ले आएंगे। जब दोनों एक ही घट पे मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अरे मैंने बताया था ना, जब एक को अगर मैं 3 के रूप में लिख सकूं और 2 को भी 3 के रूप में लिख सकूं, इसका मतलब तो ये दोनों बराबर ही है। तो इनके जो ओरिजिन है वो भी बराबर है, इसका मतलब 1 और 2 बराबर है यहाँ वाले। पर मैं ऐसा नहीं करता, मुझे गांठ मिलाने का कोई शौक नहीं है, मैं यहां से यहीं जाना पसंद करूंगा। तो मैं अब यहीं से एक स्टेप लिखूंगा और ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए मुझे क्या चाहिए, नीचे 1 माइनस कॉस ए चाहिए, और मेरे पास ऊपर है 1 प्लस कॉस ए। तो क्या करिए, बना दीजिए। अरे जो सिद्ध करना है उसी हिसाब से तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो 1 माइनस कॉस ए नहीं है नीचे तो लिख दीजिए। अगर 1 माइनस कॉस ए होगा नीचे तो ऊपर भी इसको गुणा करना पड़ेगा ना, तो ऊपर भी इसको गुणा कर दीजिए। तो ये क्या करेंगे आप, ये कुछ नहीं है नीचे, इसका मतलब 1 है। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए को गुणा करिए, और 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए का भाग भी लगाइए। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर ही है। तो यहां से एलएचएस क्या आ जाएगा मेरा, तो यहां से एलएचएस क्या आ जाएगा मेरा, एलएचएस बराबर 1 प्लस कॉस ए और ये 1 माइनस कॉस ए, और बटे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। बहुत बढ़िया, यहां तक मुझे बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कॉस ए नीचे का नीचे रहेगा। बस बात खत्म। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला होता है मेरा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस ये यहां पे बात खत्म। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस कॉस ए।
और यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है मेरा, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। हमें पता है कैसे होता है ये, और ये क्या होता है 1 माइनस कॉस ए। कैसे, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या आप पास वाली लाइन में लिखेंगे अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो दो लाइनें छोड़ के लिखिए भले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बस यहीं से हमने मान उठा के यहाँ रख दिया, और यही किसके बराबर हो गया मेरा, RHS के बराबर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सिद्ध हो जाएगा। तो LHS बराबर RHS, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए, और अगर तो ये यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक स्टेप करनी थी, ये 1 माइनस कॉस ए का गुणा और भाग करना था, यहाँ पे पहुंच जाते। वहां पे कैसे कर रखा है कि यहाँ पे तो इसको यहाँ तक ला के रख दिया गया, अब इसमें साइन स्क्वायर ए को लिखा गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे, और फिर इसको a माइनस बी और a प्लस बी में तोड़ा गया, और यहाँ से काट के इसको भी 1 प्लस कॉस ए लिख दिया गया। तो RHS 1 प्लस कॉस ए और ये भी 1 प्लस कॉस ए, दोनों बराबर, इसका ये दोनों भी बराबर होंगे। पर हमारे ये मेथड ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो ये यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, प्रश्न नंबर 4 का चौथा भाग समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4 का भाग नंबर 5 दिख रहा होगा। सरल समीकरण कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध करें कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखिए ये हमें सिद्ध करना है। अब अगर इसको सिद्ध करना है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको दे क्या रखा है और आपको सिद्ध क्या करना है। तो देखिए मुझे कॉस और साइन में दे रखा, अब कॉस और साइन में किस में बदलूं, पर मुझे यहाँ पे कॉसेक और कॉट दिख रहा है। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे साइन, और कॉट का फॉर्मूला साइन बटे कॉस बटे साइन, तो साइन नीचे होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे इतना मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर देना चाहिए ऐसे कि कहीं साइन नीचे आ जाना चाहिए। अब साइन नीचे कैसे है, तो साइन को नीचे लाने का एक तरीका है, आप क्या करिए ऊपर और नीचे अंश और हर में किसका भाग दे दीजिए, साइन ए का भाग दे दीजिए। तो लिख देंगे हम अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर साइन ए से भाग दे देंगे तो LHS अब क्या बन जाएगा हमारा, LHS बराबर ये हो गया मेरा कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरा साइन ए का भाग दे दूंगा मैं, और यहां पे क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1 बटे में साइन ए। अब देखिए ये दोनों तरफ ऊपर नीचे हो गया, अब क्या होगा ये बटेगा, बटेगा कैसे, ये देखिए कॉस ए बटे साइन ए फिर माइनस का साइन ए बटे साइन ए, और ये 1 बटे साइन ए यानी 1 बाय साइन ए, ठीक है, और ये बाय कॉस ए बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए, और ये -1 अपॉन साइन ए। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको सेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर करके यहाँ पे कॉस बटे साइन कॉट ए, साइन बटे साइन 1 कट जाएगा, ये तो सीधे 1 बटे साइन है क्या होता है 1 बाय साइन है हमारा होता है कॉसेक ए। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कॉस बटे साइन है कॉट ए, साइन बटे साइन है प्लस का 1 बटे साइन है कॉसेक ए। बस अब थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे, कॉसेक ए को आगे यानी पीछे करके, तो इसको मैं सेट करके क्या लिख देता हूं कॉसेक ए प्लस का कॉट ए और ये माइनस का 1, बिल्कुल यहां पे ऐसे भी बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा माइनस का कॉसेक ए है इधर, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या कर लेंगे इसको ऐसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इतना हमने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे देखिए, क्वेश्चन में चीज दे रखी है कि मुझे एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कौन सा संबंध, कौन सा है संबंध 1 प्लस कॉट यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए
बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, ये तो हमें पता है अच्छे से। इसका इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पे ना तो मुझे कहीं स्क्वायर दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर दिख रहा है, ना हमें कॉट स्क्वायर दिख रहा है, पर मुझे एक दिख रहा है। तो मैं ऊपर वाले एक की तरफ क्या कर लूंगा, चेंज करूंगा। तो मेरा टारगेट है इस एक की जगह पे कुछ रखना है मुझे, जैसे हमने पहले उदाहरण में रखा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, इस तरह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2, और पहला समीकरण मान लेता हूं इसको। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से LHS मेरा हो जाएगा फाइनली कॉसेक ए फिर प्लस का कॉट ए फिर माइनस में, और यहाँ पे माइनस में 1 की जगह पे क्या रख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, और फिर बटे में हमारा पूरा का पूरा जो बचा हुआ है कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। यहां तक हम आ चुके हैं। अब क्या होगा देखिए, वही कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको एक बार के लिए बंद कर, क्योंकि इसको खोलेंगे हम, तो इसको एक बार के लिए हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में बंद, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए फिर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपॉन में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी से। यहां तक हो गया, समझ में आ गया। अब क्या करूंगा, ये है मेरा, देखिए अब ऊपर वाले को देखिए, ये और ये दो साथ में, तो क्या होगा, यहां से ये और यहां से ये दोनों बाहर आ जाएंगे। तो इन दोनों को तो क्या कर लूंगा, बाहर ले लूंगा। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहां पे क्या होता है 1, और ये माइनस में ये पूरा का पूरा कॉसेक ए माइनस का कॉट ए हो गया। अंदर की तरफ यही बच गया, यहां से ये चला जाएगा पूरा और यहां से ये चला जाएगा पूरा। तो ये तो चला गया, तो यहाँ पे बचा क्या, एक ही बचा, और यहाँ पे अंदर वाला मटेरियल बच गया अंदर पूरा। फिर क्या हो जाएगा, नीचे बटे में कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। अब इसको एक बार सेट कर लेते हैं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो चाहिए था वो तो आ गया, बस ये मसाला एक्स्ट्रा है, ये भी कटेगा, सब कटेंगे, चिंता ना करिए, सब के सब कटेंगे। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इसको अब सेट करूंगा मैं अंदर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस का कॉट ए। तो 1 माइनस का कॉसेक ए और ये प्लस का कॉट ए, क्या नीचे भी वही है, बिल्कुल वही है। देखिए थोड़ा सेट कर लेते हैं नीचे वाले को भी, क्या हो जाएगा कॉट ए, यहाँ पे 1 है, 1 बिल्कुल है, फिर माइनस का कॉसेक ए है, बिल्कुल है, और ये प्लस का कॉट है, बस आगे पीछे करके लिख देंगे चिन्हों के साथ में। अब देखिए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए कॉट ए कैंसल आउट, बचा क्या हमारा सिर्फ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही क्या हो जाएगा हमारा RHS हो जाएगा, LHS बराबर RHS, यही क्या हो गया, सिद्ध हो गया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा इति सिद्धम या फिर हैंस प्रूव्ड, और ये हमारा उत्तर आ जाए। आपकी स्क्रीन पर भाग नंबर 6 दिख रहा होगा, √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर sec a प्लस tan a हमें सिद्ध करना है। तो देखिए ये LHS दे रखा है साइन में पूरा, और हमें sec और इसमें सिद्ध करना है tan में। तो अब आप ये गलती मत करिएगा कि साइन को tan में बदल दे, नहीं, आप देखिए इसको रूट से बाहर कैसे निकाला जाए। तो एक तरीका देखिए, ये 1 प्लस साइन है, ये 1 माइनस साइन है, अगर मैं ऊपर स्क्वायर कर दूं, क्योंकि डायरेक्ट स्क्वायर आप इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि LHS आप चेंज नहीं कर सकते, पर ऊपर नीचे रूट के अंदर गुणा तो कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, LHS को मैं गुणा कर दूंगा 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे। ऐसा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ऐसा ही करेंगे, सही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन है तो दे ही रखा है, और नीचे भी हमें क्या दे रखा है 1 माइनस साइन है दे रखा है।
अब हम क्या करेंगे देखिए, अब दिमाग का एक कोना ये कहता है कि यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का गुणा तो यहाँ भी 1 प्लस साइन ए का गुणा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, एक बार ये स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, अब कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा हो रहा है, और ऊपर नीचे अगर दोनों तरफ गुणा हो रहा है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये स्क्वायर और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, इसको गुणा करते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर ऊपर वाले गुणा नीचे नीचे वाले गुणा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कौन सा सूत्र लग जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे साइन है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का साइन ए का स्क्वायर, हो गया यहाँ पे हमारा, इतना समझ में आ जाता है। यहां से ये खत्म, हमारा क्या होता है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा हमारे पास, नीचे रहेगा हमारे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बस खत्म। ये देखने से कहीं लगता है हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, और हमें पता है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे एक बार के लिए। और अब हमें एक चीज पता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है मेरा, 1 होता है, और अब यहां से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए, ये समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या आएगा, 1 और 2 से हमारे पास में LHS किसके बराबर आ जाएगा मेरा, ये हो गया मेरा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा, ये हमारा यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। हमने क्या किया, कॉस की जगह पे मान रख दिया, इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए दोनों तरफ रूट अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या तो रूट अलग अलग हो जाएगा हमारा, साइन ए का स्क्वायर और नीचे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहां से क्या होगा, स्क्वायर है और रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, और ये धनात्मक ही रहेगा हमेशा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस साइन है कभी भी क्या हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, ज्यादा 0 होगा। ये 11वीं 12वीं कक्षा की बात है, आप तो डायरेक्ट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही ये ए न्यून कोण है, न्यून कोण के लिए कॉस स्क्वायर अंदर जाएगा तो मॉड, मॉड आपको पता है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से प्लस माइनस की बजाय ये प्लस ही खुलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, और जैसे ही आ गया तो अलग अलग कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस ए, और यहाँ पे साइन ए बटे कॉस ए, ये कितना होता है 1 अपॉन कॉस हो जाता है हमारा सेक ए, ये तो हमें पता ही है, और ये कितना हो जाता है टेन ए साइन अपॉन कॉस। बस यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हमारा RHS के बराबर आ जाएगा। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, सॉरी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए जो होगा मेरा, वो किसके बराबर हो गया, सेक ए प्लस टेन ए के बराबर हो जाएगा। और यही क्या हो गया आपका हैंस प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए हैंस प्रूफ, ये सिद्ध हो चुका है। ट्रिक बस इसमें एक ही थी, आपको ऊपर नीचे से गुणा करना था, बाकी तो ये होता रहेगा। जल्दी से लिख लीजिए इसे, आपकी स्क्रीन पर भाग नंबर 7 दिख रहा होगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये इसके बराबर सिद्ध करना है, हमारे पास में ये दे रखा है, और हमको ये टेन थीटा के बराबर प्रूफ करना है। थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको देखें तो जो भी आप कर सकते हैं हाथ पैर मार के यहाँ पे वो करिए, हाथ पैर में ये नहीं क्या मारने लग जाए, नहीं, यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, यानी कि 3 बार साइन थीटा ऊपर गुणे में, तो एक बार साइन थीटा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 1, यहाँ पे 2, एक बार साइन थीटा चला गया तो कितने साइन थीटा बच गए अंदर 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहां से कॉस बाहर निकल जाएगा, कॉस है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस थीटा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही। अब एक बार थोड़ी देर के लिए अलग कर लेते हैं, तो देखिए ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक तो ये हो गया मेरा,
और साथ में अब अलग कौन हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बहुत सही, यहां तक हम आ चुके। मैं अगर इसको देखूं साइन बटे कॉस होता क्या है टेन थीटा, तो ये हो गया मेरा टेन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखने से एक चीज तो पता चल रही है, हमें टेन थीटा चाहिए था और टेन थीटा आ चुका है, पर ये एक्स्ट्रा मसाला जो साथ में चिपका हुआ है इसको हटाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी आपने टेन थीटा आ गया नहीं ये रह गया तो आपका उत्तर आ गया, नहीं ये गलत है। अब क्या करें, इसको हटाइए। अब इसका हटाने का मतलब ये नहीं कि इसको मिटा दो, नहीं, ये दोनों बराबर होंगे तो कट जाएंगे ऑटोमेटिक। मैंने बोला जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर स्क्वायर वाले हो तो एक दूसरे में इसको क्या करिए कन्वर्ट करिए। क्या साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच में कोई संबंध होता है? बिल्कुल होता है। तो इसको एक बार समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और अब आपका संबंध लिखिए तो क्या हो जाएगा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा 1, तो एक को दूसरे में बदलना है। तो आप अपने हिसाब से आप या तो साइन को बदलिए कॉस में या कॉस को बदलिए साइन में। मेरा मन कर रहा है कि मैं साइन को बदल देता हूं कॉस में, तो यहां से मेरा साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मेरा आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 और 1 से, समीकरण 2 व 1 से तो LHS बराबर क्या आ गया मेरे पास में, LHS हो गया मेरे पास टेन थीटा, यहां पे हो जाएगा मेरा 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पे क्या लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप डायरेक्ट नहीं, इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि गुणा करने में आसानी हो, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा गुणा किसका किससे करना है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, ये टेन थीटा इधर, फिर यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस का 2 और ये 2 प्लस और ये माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और यहाँ पे बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे टेन थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आगे ले लेते हैं हम, एक में से 2 जाएगा, 1 रुपए की प्रॉपर्टी प्लस में और 2 रुपए का कर्जा, तो क्या हो जाएगा भाई पे 1 रुपए का कर्जा तो माइनस, और नीचे इसका इंतजार कर रहा है नीचे वाला बराबर अभी, और बस ये 2 को स्क्वायर थीटा से कैंसिल, तो हमारा बचा क्या लास्ट में टेन थीटा बच गया लास्ट में, और यही किसके बराबर मेरा RHS के बराबर हो गया। तो LHS बराबर RHS, इसका मतलब ये बस ये लाना था आगे हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हैंस प्रूव हो जाएगा, खत्म। बहुत आसान है, कोई मुश्किलात नहीं है, बस आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या करना है साइन थीटा और कॉस थीटा बाहर लेके एक को दूसरे बदल देना चाहिए। आपको अगर मान लीजिए कॉस को साइन में बदलना है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लग जाएगा और ये ऊपर वाले की तरह बन जाएगा, फिर भी टेन थीटा आ जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से इसको। आपकी स्क्रीन पर पार्ट नंबर 8 दिख रहा होगा, जहां पे हमें सिद्ध करना है साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए हमने आपको बताया जब कुछ समझ में नहीं आया तब क्या कर दीजिए आप इसको साइन और कॉस में बदल दीजिए, तो मैं बदल देता हूँ साइन और कॉस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन और कॉस में हम क्या करेंगे इसको बदल देंगे, पर दिक्कत ये है कि हमें सिद्ध फिर टेन और कॉट में करना है, ठीक है। तो एक बार करके देख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट इसको खोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक चीज मैं देख पा रहा हूँ इसको मुझे खोलना आता है, इसको भी खोलने आता है मेरे को। तो एक बार काम करते हैं, इसको खोल लेते हैं। तो हमारा सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या हमारे पास में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सूत्र द्वारा। अब क्या करेंगे LHS को खोल देंगे, खोलेंगे बिल्कुल इसको, तो क्या हो जाएगा ये LHS बराबर क्या हो जाएगा मेरा, इसमें ये सूत्र अप्लाई करना है। तो a की जगह पे साइन है और b की जगह पे कॉसेक ए, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन ए का, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए और ये कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक, और बी की जगह पे लग देंगे हम कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए। अब मैं बार बार वो स्टेप नहीं लिखूंगा, कॉसेक ए का स्क्वायर तो ये कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। फिर प्लस में अब इसको भी खोलना है, इसको खोलेंगे। अब हम इसको खोलने के लिए क्या करेंगे, अब ए की जगह पे रखेंगे कॉस ए और बी की जगह पे रखेंगे सेक ए, तो क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए यानी कि कॉस ए, फिर बी की जगह पे सेक ए, तो यहाँ पे सेक ए प्लस यहां पे क्या लिख देंगे हम, सेक स्क्वायर ए। बस यहां तक हमारा सब कुछ समझ में हमें आ जाता है। अब थोड़ा बहुत सेटलमेंट करते हैं, सेटलमेंट करना बहुत जरूरी है। तो देखिए साइन स्क्वायर ए, और ये तो इसको खोल देते हैं पूरी तरह, अब ब्रैकेट हटा देते हैं सारे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब हमें पता है कॉसेक ए होता क्या है मेरा, कॉसेक ए होता है मेरा 1 अपॉन साइन ए। कॉसेक ए क्या होता है मेरा 1 अपॉन साइन ए होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए को थोड़ी देर के रहने देते, कॉसेक को ही चेंज करेंगे, कॉसेक स्क्वायर को भी लेने देते हैं क्योंकि हमें कॉट चाहिए अभी। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में प्लस का कॉसेक कॉस स्क्वायर ए प्लस का यहाँ पे, फिर 2 कॉस ए, ये कॉस ए है मैम, और सेक ए को क्या लिख सकता हूं मैं, सेक ए को लिख सकता हूं मैं 1 बटे कॉस ए यानी 1 बाय कॉस ए। और यहां पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए यानी कि सेक स्क्वायर ए यहां पे लिख देते हैं। थोड़ा बहुत सेटलमेंट करते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, तो कैसे हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर ए थोड़ा बहुत जमा के लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस। देखिए जब भी आप एग्जाम में इनको रीअरेंज करते हैं तो क्या कर लीजिए, हल्का हल्की अंडरलाइन कर दीजिए ताकि क्या आपको पता चले आपने किस, तो साइन और कॉस को ले लिया मैंने। अब ये देखिए ये साइन ए से ये साइन ए खत्म, तो क्या हो जाएगा 2 ही बच जाएगा सिर्फ गुणे में, तो यहाँ पे 2 बच गया, तो ये भी खत्म। फिर यहां से कॉस ए खत्म, फिर भी 2 बच गया हमारा, ठीक है बहुत बढ़िया। अब बचा क्या लास्ट में हमारा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहां तक आगे बस समझ में हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा LHS हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस में 4 क्यों, 2 और 2 प्लस होंगे 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहां तक हमें समझ आता है। इसका मान होता क्या है, ये होता है हमारा 1 हो जाता है हमारे मान साइन स्क्वायर ए प्लस 4 और कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना है हमारा 1 होगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। बहुत सही। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए और हमें यहाँ पे कॉट में चाहिए, और टेन स्क्वायर ए तो सेक स्क्वायर ए में चाहिए। क्या ये इनके फॉर्मूले पता है, हमें बिल्कुल पता है। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, कॉसेक स्क्वायर ए होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसकी जगह कॉट लिख देंगे। देखिए कॉट चाहिए था, कॉट आ गया एक तो। अब सेक को टेन में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। सेक को टेन में बदलेंगे हम तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और दोनों फॉर्मूले में पता है ये फॉर्मूले कैसा है, दोनों के दोनों सेक स्क्वायर ए हमें पता है क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉसेक ए स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दिए हमने, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, और यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं। ये आप साइड की लाइन में लिखिएगा, कभी भी लिखे तो एग्जाम में ये लिखना जरूरी है आपने क्या अप्लाई किया। तो 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 7, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए और यहाँ पे टेन स्क्वायर है, तो लिख देते हैं जैसे चाहिए इसको। तो टेन स्क्वायर ए आगे लिख दिया मैंने, और कॉट स्क्वायर ए प्लस के साइन के साथ पीछे, और यही तो हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो चुका है, RHS आ गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हो गया, LHS बराबर RHS, इसका मतलब ये क्या हो गया हैंस प्रूफ, ये यहाँ पे सिद्ध होता है। जल्दी से लिख लीजिए, ये आपका भाग नंबर 8 समाप्त होता है। कोई भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, बस इसको खोलना था और सूत्र में अप्लाई करना था। टेन और कोट तीन, आपको 2-3 चीजें, एक तो वो 11 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो ये प्रश्नावली में आपको दिक्कत नहीं आई। आपकी स्क्रीन पर भाग नंबर 9 दिख रहा होगा। सिद्ध करना है हमें कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। अब में देखिए इसको मैं 2 मेथड से सॉल्व करूंगा। एक तो जो मेरा मेथड है जो डायरेक्ट है, यहां से मैं डायरेक्ट यहां चला जाऊंगा, और वो एक मेथड है। दूसरा मेथड है जो यहां संकेत दे रखा है किताब में, जो सजेशन दे रखा है कि इसको मैं अलग सॉल्व करूं और कहीं पर ले जाके रख दूं।
इसको भी सॉल्व करूं और वहीं पर ले जाके रखूं जहां पे इसको रखा है, तो दोनों अगर समान जगह पर पहुंचे इसका मतलब दोनों बराबर है। जो हमने बताया था 1 2 के बराबर करना है, तो इसका मतलब क्या है, 1 को मैं 3 के बराबर कर देता हूं और 2 को भी 3 के बराबर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 बराबर हो जाएंगे। तो दोनों मेथड से करते हैं, मेरी माने हैं तो आप इस मेथड को इस्तेमाल करिएगा। हर जगह वो दूसरा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, पर ये मेथड भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है मेथड, और जल्दी उत्तर आएगा इससे, और आपको बार बार याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। तो LHS क्या दे रखा है, cosec a माइनस साइन a और sec a माइनस cos a दे रखा है। तो देखिए अगर कुछ भी पता ना चल रहा हो तो क्या करिए, इसको साइन और कॉस में बदल दीजिए। तो cosec a को मैं क्या लिख दूंगा, 1 बटे साइन है, और यहां पे क्या हो जाएगा साइन है, यहां पे क्या हो जाएगा sec a को लिखूंगा 1 अपॉन cos a, और ये माइनस का cos a। क्या लिखा हमने, इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखा है, यहाँ पे ये यहाँ पास में आपको अलग लाइन में लिखना पड़ता है, बताने के लिए हमने ये सूत्र इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, बोर्ड में स्पेस कम है इस कारण से, sec a क्या हो जाएगा मेरा 1 अपॉन cos a। बस यहाँ पे ये फॉर्मूले अप्लाई किया हमने यहाँ पे। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन a यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन 1, कुछ नहीं है नीचे तो 1 है, 1 इंटू 1 1 साइन स्क्वायर a, और यहां पे नीचे क्या आ जाएगा मेरा साइन a, बात खत्म। यहां पे क्या आ जाएगा 1, ये cos a से cos से गुणा होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और बटे में क्या आ जाएगा cos a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है मेरा cos स्क्वायर a होता है, तो ये हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर a बटे साइन a, और यहां पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a होता है, कैसे होता है अभी बताते हैं, और ये होता है मेरा cos a। तो यहां पे हमारे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है हमारे पास में 1 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऐसे लिखने से हमारे पास में cos 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर है, और 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर है। तो बस ये दोनों तरफ से लिख दिया हमने। एक बार cos स्क्वायर a है और एक बार cos a है, तो एक बार cos a बच जाएगा और एक बार साइन a है, और यहाँ पे 2 बार साइन है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। ऊपर बचेगा cos a और यहाँ पे बचेगा साइन a, तो ये cos a प्लस साइन cos a इंटू साइन a रह जाएगा। तो हमारा LHS क्या हो गया, LHS हो गया हमारा cos a इंटू साइन a। अब यहां से क्या करते हैं हम, यहां से अब एक चीज देखते हैं हम, इसको मैं लिख सकता हूं। अब एक चीज देखते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos कुछ नहीं है नीचे, तो क्या है हमारा 1 है, नीचे tan है और cot a लाना है, कैसे प्लस करें। मेरे को एक चीज पता है 1 का मतलब क्या होता है, साइन और cos के रूप में, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1 से क्या हो जाएगा LHS हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos a साइन a, और बटे में क्या हो जाएगा, एक की जगह में क्या रख दूंगा, ये रख दूंगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। बहुत बढ़िया, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, इसको मैं नीचे ले जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्या करूंगा, नीचे ले जाऊंगा, क्योंकि अगर ये ऊपर है तो इसको मैं नीचे भी ले जा सकता हूं। या नीचे कैसे ले जा सकता हूं, ये ऐसे, ये हो गया नीचे, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। देखिए यहां से वापस ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा इधर ही, भाग लगा दीजिए अलग अलग, तो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन cos a साइन a, और यहां पे साइन स्क्वायर a अपॉन cos a साइन a। क्या होगा यहां से, ये cos से एक बार cos खत्म, यह साइन स्क्वायर से एक बार साइन a खत्म, तो क्या हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा cos a बटे साइन a, और ये साइन a बटे cos a। cos अपॉन साइन क्या होता है मेरा, cos अपॉन साइन होता है मेरा cot, तो ये हो जाएगा मेरा cot a, और यहाँ पे हो जाएगा ये tan a। कैसे tan है, इस साइन अपॉन, और ये इसी को मैं थोड़ा सा आगे पीछे लिख देता हूं, तो tan है आगे और cot है पीछे, तो tan a प्लस cot a।
और यहीं से क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। यही हमारा क्या था, आरएचएस था। तो एलएचएस को मैंने आरएचएस के बराबर सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ये आपका आ जाएगा, ये होता है आपका मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 इसमें की स्टेप कौन सी, जो मेन स्टेप है वो इस एक की जगह पे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए रखना, बाकी कोई भी इसमें अलग बात नहीं है। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, एलएचएस को मैं यहां तक लाके रख दूंगा और आरएचएस को भी मैं यहां तक लाके रख दूंगा, और दोनों एक जगह बराबर जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो दूसरा मेथड भी कर लेते हैं, पर यहां पे देखिए आप यहां तक तो वहां पे भी जाना ही पड़ेगा आपको, पर की स्टेप क्या है, की स्टेप है इस एक की जगह पे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमें रखना पड़ेगा। जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम मेथड नंबर 2 करते हैं। अब करते हैं मेथड नंबर 2। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसको भी अलग सॉल्व करेंगे और दोनों को नंबर 3 पे ले जाके रख देंगे। तो एलएचएस शुरू के थोड़ा मेथड तो सेम ही है, साइन ए cos ए तक तो इसको ले जाएंगे। तो cosec ए तो क्या लिख पाऊंगा मैं, 1/sin ए, हमको पता है कैसे किया था हमने ये, और ये माइनस का साइन है। ये मेथड करिए, ये पुराना वाला मेथड करिए जो अभी पिछली बार में बताया, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। और sec ए को क्या लिख दूंगा मैं, 1/cos ए माइनस का cos ए, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये साइन ए, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बाय कॉस ए। यहां तक आ जाता है हमें समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है मेरा, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए, और यहाँ पे गुणे में, ये गुणे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, ये साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहां तक क्या हो जाएगा हमारा, कौन से सूत्र से लिखा है हमने ये, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन ए से साइन ए एक बार खत्म, कॉस ए से एक बार ये खत्म, तो साइन ए इंटू कॉस ए, क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ये तो होता है हमारा समीकरण नंबर 1। क्यों, एलएचएस हमारा यहां तक पहुंच चुका है। अब हम आरएचएस को लेंगे, तो अब माना आरएचएस, तो आरएचएस क्या हो गया मेरा, आरएचएस क्या है मेरा खुद, 1/10 ए इंटू प्लस कॉट ए, और यहां से tan ए को क्या लिख सकता हूं मैं, tan ए को मैं लिखूंगा साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट ए को क्या लिखूंगा मैं, कॉस ए बटे साइन ए। तो आरएचएस क्या हो जाएगा मेरा, सीधा का सीधा आरएचएस हो जाएगा मेरा, नीचे करेंगे कॉस ए इंटू साइन ए बन जाएगा, नीचे वाले को हंसाना है, नीचे वाले को हंसाइए बराबर भाई, नीचे वाले को हंसाना है, तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और यहां पे क्या हो जाएगा मेरा, साइन ए इंटू साइन ए कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए, तो ये साइन स्क्वायर ए, और कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, कितना होता है, ये 1 होता है, और बटे में साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे गलत काम करोगे तो ऊपर चले जाओगे, तो ऊपर चले गए भाई, साइन ए कॉस ए। तो देखिए ये आरएचएस भी साइन ए कॉस ए की तरफ जा रहा था, और एलएचएस भी साइन ए कॉस ए हो गया, तो ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखिए अगर दो वस्तुएं एलएचएस और आरएचएस दोनों किसी तीसरी वस्तु के समान हो, तो वो दोनों वस्तुएं भी समान होती हैं। समीकरण 1 व 2 से एलएचएस यानी कि बाया पक्ष और आरएचएस दोनों साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर हैं। अतः क्या हो जाएगा, अतः ये दोनों भी बराबर होंगे, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, यही तो सिद्ध करना था। एलएचएस क्या था हमारा, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहां पे ये सेक ए माइनस का कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए, और यही क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया। यहीं पे ये हेंस प्रूव हो जाएगा, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव। बहुत इजी था ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पुराना वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख लीजिए जल्दी से।
आपकी स्क्रीन पे लास्ट भाग दिख रहा होगा इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आरएचएस ने एलएचएस का है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए, तो तीन चीजें बराबर करनी, यहां से लेके चलिए, इसको सिद्ध करिए, फिर इसको सिद्ध करिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं यहां से इसको सिद्ध करिए और फिर यहां से इसको सिद्ध करिए। कहने का मतलब ये कि ये वाली जो चीज है ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है। और मैं अगर आपको कायदे की बात बताऊं तो आप यहां से दो तरीके इसको हल करने के, आप यहां से यहां पे आ सकते हैं डायरेक्ट, और फिर यहां से आप इस पे जा सकते हैं, ये तो सबसे इजी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, यहां से यहां पे आ जाइए और इसको अलग से लेके चलिए और यहां पे आ जाइए। जब दोनों इस पे आ जाएंगे, जैसे वहां पिछले सवाल में साइन और कॉस पे आ गए थे, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। दोनों तरीके है ना। देखो मेरे पास दो चीजें सिद्ध कर सकता हूं, या तो मैं पहले इससे यहां पे आ जाऊं, फिर यहां से मैं इस पे आ जाऊं, तो ये तो हो गए, तीनों बराबर हो गए। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये दोनों ऑटोमेटिक बराबर हो गए कि नहीं हो गए, बात खत्म। पर एक और तरीका है कि मैं यहां से इसको बराबर कर दूं इसके, और ये दोनों में बराबर कर दूं। जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे, तब क्या होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे। क्योंकि जब दो चीजें किसी तीसरी चीज के बराबर हो तो क्या हो जाएगा हमारा, वो दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो जल्दी सॉल्व करते हैं। मेरा तरीका रहेगा कि मैं इसको यहां से ऐसे सिद्ध करूं और फिर क्या करूं, यहां से मैं इधर आ जाऊं। देखिए यहां से तो ये वाला तो इजी है, दोनों तरफ में आएगा, पर मैं यहां से फिर यहां जाना पसंद करूंगा। यहां से यहां ले जाना भी बता देता हूं मैं आपको, फिर यहां से यहां कैसे जाएंगे वो भी बता देता हूं, और आपको एक और तरीका बता देता हूं कि यहां से आप ये भी कैसे जाएंगे। और तो कुछ नहीं बचेगा ना। यहां से यहां जाने का तरीका तो ये हो गया, यहां पे टेन स्क्वायर घूम के फिर इस पे आ जाइए, एक तो ये हो गया। फिर मैं आपको ये वाला तरीका ही बता दूंगा। हमारे पास में क्या है, देखिए अब एलएचएस आरएचएस की जरूरत नहीं है, तो सीधा ही लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए आप इसको एक चीज लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है, और फिर इसको साइन कॉस में बदल दूंगा। पर मैं एक और चीज देख पा रहा हूं, ये कॉट और टेन में, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, एक बटे में कर दूंगा तो भी हो जाएगा आराम से। तो मैं इसको सीधा ही लिख देता हूँ टेन और कॉट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हमारा, या फिर इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेने की मैं थोड़ी मगजमारी ना करूं तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख दूंगा मैं, सेक स्क्वायर ए, और ये क्या लिख दूंगा मैं, कॉसेक स्क्वायर ए। बस ये आ गया हमारा। और सूत्र कौन सा लगाया हमने, सूत्र लगाया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है हमारा, वो है मेरा सेक स्क्वायर ए के बराबर, और 1 प्लस कॉसिक कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा मेरा, कॉसेक ए के स्क्वायर। बस ये दो चीजें हमारे बहुत फॉर्मूले बढ़िया थे। स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ है तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, सेक ए का बटे कॉसेक ए का स्क्वायर। यहां तक बात आती समझ में। सेक को क्या लिख सकता हूं मैं, एक बटे कॉस, और कॉसेक को क्या लिख सकता हूं, एक बटे साइन। तो एक बटे साइन लिखूंगा तो एक सही, एक बटे साइन ए स्क्वायर। हमको पता है सेक ए को मैं ये लिख सकता हूं और कॉसेक ए को ये लिख सकता हूं। ऊपर नीचे गलत काम करोगे तो ऊपर चले जाओगे तो साइन ए इस तरफ आ जाएगा और यहाँ पे नीचे कॉस ए ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्वायर होने के बाद साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन है। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन है, और ये स्क्वायर, तो यहां से तो ये क्या हो गया मेरा, टेन स्क्वायर ए। देखिए तो यहां पे हमारे पास में पहली चीज क्या आ गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर आ गया मेरा, टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गया। पहली चीज तो ये सिद्ध हो गई। यहां से मैं यहां तो पहुंच चुका हूं, पहुंच गया यहां तक, ठीक है। अब मैं यहां से यहां पहुंचने में कोई गलती नहीं करूंगा, बहुत आसानी से पहुंच जाऊंगा यहां से यहां। कैसे पहुंचूंगा, देखो मैं, ये टेन स्क्वायर ए है तो यहां पे वापस से लिख देते हैं इसको, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे इजीली क्या एक चीज हो जाएगी हमारे पास में, ये टेन ए का होल स्क्वायर है
एक काम करिए, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, नीचे एक माइनस कॉट ए चाहिए, तो एक काम करिए दोनों तरफ ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए इसी का, अंदर टेन ए है, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए 1 माइनस कॉट ए का, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हो गया कॉट ए का गुणा। अब इससे क्या फर्क पड़ा अभी पता चल जाएगा। अब देखिए ये इससे गुणा होगा, क्या होगा हमारा टेन ए माइनस का टेन ए इंटू कॉट ए, वन माइनस कॉट ए, और ये स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे टेन ए का टेन ए रह जाएगा, और ये माइनस में टेन ए इंटू कॉट ए होता क्या है, टेन ए और कॉट ए एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा इंटू 1/10 ए। ऐसा क्यों लिख दूंगा मैं, क्योंकि कॉट ये होता है ऐसा, इसलिए लिखूंगा ऐसा, और ये स्क्वायर, क्योंकि कॉट की जगह में 1/10 ए लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा टेन ए माइनस का 1, या टेन ए से टेन ए खत्म, तो ये एक तो इससे खत्म, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए नीचे। अब आप बोलेंगे कि सर नहीं हमें तो 1 माइनस टेन ए है, तो स्क्वायर के अंदर है, माइनस बाहर ले लो, क्या हो जाएगा माइनस का 1 बाहर गुणे में, कुछ नहीं तो माइनस बाहर ले लोगे आप, तो माइनस बाहर ले लो इसमें से, क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। तो एक काम करते इसको एक साथ लिख देते जैसा हमको चाहिए था ये, बस, तो ये इसके बराबर सिद्ध हो गया, देखिए हो ही गया ना, क्या दिक्कत था। हो गया यहाँ पे ये सिद्ध, तो ये इसके बराबर सिद्ध हो गया था टेन स्क्वायर ए, और यहां से ये इसके बराबर हो गया, तो हम कैसे चले गए ऐसे, और फिर हमने ये वाला रास्ता अपना लिया, तो देखिए यहां से यहां ये, तो फिर डायरेक्ट यहां से यहां चला ही गया ना, कोई दिक्कत नहीं थी। ये टोल टैक्स था बीच में टेन स्क्वायर ए नाम का, बस टोल दे दिया हमने। हैंस प्रूफ, तो ये किसके बराबर था, ये बराबर था मेरा टेन स्क्वायर ए के, ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। तो यहाँ पे ये प्रश्न खत्म होता है, पर मैं आपको एक और बोनस चीज बताता हूँ। बोनस चीज ये है कि मैं आपको यहां से यहां जाना बता चुका हूं, और यहां से आप यहां गए वो भी बता दिया, पर एक चीज छूट रही है, मैं आपको वन यहां से यहां ले जाना भूल गया। ठीक है, आप नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, ये बोनस क्लिप में मैं इसको रख देता हूं। दिखाना है टू शो, मैं लिख देता हूं टू शो, यानी कि बताना है। क्या बताना है मुझे, 1 माइनस टेन एक अपॉन 1 माइनस कॉट ए स्क्वायर से मैं कहां जा सकता हूं, मैं टेन स्क्वायर ए की तरफ जा सकता हूं। देखिए आपकी प्रश्नावली यहां पूरी हो चुकी है, यहां से ये पूरा हो चुका है, हमने इसको टेन स्क्वायर ए के बराबर कर दिया और इसको इसके बराबर कर दिया, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए। पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको यही प्रश्न दे, हो सकता है एग्जामिनर प्रश्न इतना ही दे और कहे यहां से इतना सिद्ध करो, तो आप क्या करेंगे, पहले यहां टेन स्क्वायर ए बताएंगे और फिर यहां पे जाएंगे। हो सकता है एग्जामिनर बहुत बढ़िया निकल जाए और वो ऐसा दे दे इसको सिद्ध करिए, ये वाला छुपा ही दे, तो आपको यहां से यहां जाना पड़ेगा, तब आप कैसे करेंगे। हो सकता है ना एग्जामिनर ऐसा भी बोल सकता है यहां से यहां चले जाइए, यानी यहां से इसको सिद्ध करिए, ये भूल हटाई दे, तब क्या करेंगे। तब एक और तरीका बताते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे LHS जो है आपका क्या है, वो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। कॉट को मैं 10 में बदल दूंगा, तो 1 माइनस टेन ए और यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए, और ये स्क्वायर इधर क्या होगा, यहां पे 1 माइनस टेन ए अपॉन में टेन ए माइनस 1 और नीचे टेन ए, स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम यहां पे 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर अलग हो गया, 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर अलग, नीचे गलत काम करोगे तो ऊपर जाओगे तो टेन ए ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर के कारण टेन ए का स्क्वायर, और नीचे क्या है मेरे पास में, नीचे है टेन ए माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसमें माइनस बाहर ले लूंगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन ए का, यहां से क्या आ जाएगा ये 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर
यहाँ पे टेन स्क्वायर ए और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा मेरा 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा और 1 माइनस टेन ही बचेगा। यहां से ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। तो ये बिल्कुल आ गया आपका आरएचएस। तो देखिए आपको वो कैसे कर सकता है, वो हो सकता है कि आपको बोले कि यहां से इसको सिद्ध करो, तो तरीका क्या है, पहले यहां से टेन स्क्वायर ए की हो रही है और फिर यहां से इस पे आ जाइए, हो जाएगा बिल्कुल। पर अगर वो ऐसा बोल दे कि सर आप तो एक काम करो यहां से यहां पे सिद्ध करो, तब क्या करोगे आप? तब इसको आपको पता ही नहीं रहेगा कैसे करना है, तो आप यहां से शुरू करेंगे। आरएलएचएस बराबर ये, फिर ये ऐसे लाइन में, मेरे पास तो क्या जगह कम है इसलिए मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, बाकी आप इसको ऐसे ऊर्ध्वाधर में या फिर इसको कैसे वर्टिकल में लिखिएगा। तो यहां से आप नीचे इसको ही लिखेंगे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहाँ पे आप टेन और कॉट के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो इसी के साथ खत्म होती है आपकी प्रश्नावली 8.3। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। कोई हमसे गलती हो कृपया हमें फीडबैक दे कमेंट सेक्शन में, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना ना भूले। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपके पेशेंस के लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच।